लेकिन आप लोग जितने मन से सुन रहे हैं, देखिए मैं तो बिहार का रहने वाला हूं और आजकल पिछले 6-7 महीने से मैं एक चीज नोटिस करता हूं कि बहुत सारी औरतें, बहुत सारी महिलाएं मुझे लगातार घूर घूर कर देखती रहती है। इसमें ऐसा नहीं मेरे अंदर कोई खासियत है, वो मुझे देख करके सोचती रहती है चलो अपना वाला तो ढंग का है। इस पर वही हंस रहे हैं जिनको लग रहा है कि वो ढंग करके हैं। मैं सच बता रहा हूं, एक हार्ट हॉस्पिटल के बाहर मैंने एक शेर पढ़ा था, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, मंचों से बहुत बार उसे कोट किया गया। शेर लिखा हुआ था कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। मैंने सर एक ब्यूटी पार्लर के बाहर एक शेर पढ़ा, एक ही लाइन लिखी हुई थी, सत्यम छुपम तब दिखम सुंदरम। शादी के ठीक 5वें दिन जहां से पत्नी तैयार होकर के आई थी, आदमी गया और जाकर के ब्यूटी पार्लर वाले को एप्पल का मोबाइल गिफ्ट किया। ब्यूटी पार्लर वाले ने जैसे उस डिब्बे को खोला, उसमें से नोकिया 1100 निकला। तो ब्यूटी पार्लर वाले ने पूछा, भैया ये क्या मजाक है? बोला वही जो तुमने मेरे साथ किया है। आदमी का मामला बिल्कुल अद्भुत है। 4 लाइन सुनिए, आप लोगों को मजा देता हूं। कि किस्मत की लकीरों को खुद ही चूम लीजिए, किस्मत की लकीरों को खुद ही चूम लीजिए, और साथ अपने पूरा ही हुजूम लीजिए। पेट्रोल और शराब की कीमत समान है, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए। भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। चीनी को जमा करके, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। देखिए मैं तो अद्भुत ही कवि हूं। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। चीनी को जमा करके, संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। चीनी को जमा कर, गणित के अध्यापक आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपये 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटा है। चीनी को जब, मैं सच बता रहा हूं आपको, गणित वाला फिर आ गया, बोला दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लब हो जाए। चीनी को, गणित वाला फिर आ गया, बोला एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चीनी को जमा करके, पीछे वो बाबा जी भी ताली बजाने लगे। दादा आपको एक्स की वैल्यू पता है क्या? 12 बंकी के हो, डबल एक्स की भी पता होगी। चीनी को जब, वो हिंदी वाला, हिंदी का आ गया। नहीं मैं वो होना नहीं चाहता जिस पे आप मजे ले रहे हो, लेकिन मैं सुना रहा हूं आपको। वो हिंदी वाला आ गया फिर से, बोला लड़की में बड़ी की मात्रा है कि छोटी की? मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। लड़की बड़ी हुई तो बड़ी की, और छोटी हुई तो भी बड़ी की, हमें तो लड़की देखने से मतलब। चीनी को, वो गणित वाला गया, हिंदी वाला आया, फिर हिंदी वाला आ गया, बोला आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है? मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा करके, विज्ञान के अध्यापक आ गए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा कर, आप लोग सचमुच इतना अच्छा सुन रहे हैं। यहाँ पे हमारी महिलाएं बैठी है, आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और हमारी महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। चीनी को जम, मैं सच बता रहा हूँ, ये महिलाएं हम पे आरोप लगाती है कि पुरुष जो है वो बेढंगे होते हैं, नहाते धोते नहीं, एक एक कपड़े कई बार पहन लेते हैं। जितने भी यहाँ पर आदमी है साहब, हम चाहे हफ्ते में एक दिन के लिए नाई की दुकान पर जाएं, महीने में एक दिन पे जाएं, हम बाल बनवा करके आए, दाढ़ी बनवा करके आए, आते ही हम सबसे पहले नहाते हैं।
मैंने आज तक एक भी महिला ऐसी नहीं देखी जो ब्यूटी पार्लर से आने के बाद मुंह भी धोती हो। मैं तो सच बता रहा हूं, मैंने अखबार में विज्ञापन देखा, लिखा हुआ था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा ये पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया, मिठाई कैसे मंगवाएंगे? तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटर या रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दबाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दबाइए, गजक नमकीन के लिए 3 दबाइए, गोलगप्पों के लिए 4। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दबा दिया। वो फिर शुरू हो गए, लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दबाइए, जलेबी लेने के लिए 3 दबाइए, रसगुल्ला लेने के लिए 4। मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने फिर 1 दबा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दबाइए, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3 दबाइए, तिल के लड्डू लेने के लिए 4। मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने फिर 1 दबा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दबाइए, 2 किलो लेने के लिए 2 दबाइए, 3 किलो लेने के लिए 3, 100 किलो के लिए 4। 1 दबाना था, गलती से 4 दब गया। मैंने वही किया जो आप लोग करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गई। बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा अरे तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी फंसता नहीं है, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले जी जल्दी बताइए, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा देखो भाई, ये फ़ोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दबाइए, ऊंचे छोटे से बात करने के लिए 2 दबाइए, ऊंचे छोटे से बात करने के लिए 3 दबाइए, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए।